बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ तहरीर दी गई है। वकील डीएस राणा की तरफ से ये तहरीर दी गई है। कहा जा रहा है कि तिरंगे पर महेंद्र भट्ट ने बयान दिया, उसको लेकर ये शिकायत की गई। देहरादून की धारा चौकी में ये तहरीर दी गई है। आपको बताते चलें कि महेंद्र भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील डीएस राणा की तरफ से ये तहरीर दी गई है। और आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बनाया है और ज़्यादा समय अभी प्रदेश अध्यक्ष बने उन्हें नहीं हुआ है। और उसके बाद वकील डीएस राणा की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। लालकुआं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और आमजन से 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान ने आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में एक जन आंदोलन में बदल दिया है। यह आंदोलन निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए शुभ संकेत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज़ादी में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 75 साल आज़ादी में शहीद हुए लोगों का अब चिन्हीकरण हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रभक्ति का गुणगान कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी ऊपर हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के हाथ में तिरंगा है। हर जाति धर्म के लोगों के बीच हाथ में तिरंगा है। हमको जोड़ दिया है पुनः। हम जुड़े तो थे ही, लेकिन आज एकाकार दिख रहा है, पूरा देश एक दिख रहा है। ये मोदी जी ने कहा कि हम इस बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों ने हाथों हाथ लिया। कोई घर छूटा नहीं है इस बार जहां तिरंगा ना हो। काशीपुर में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दर्जनों की संख्या में किला मोहल्ले से एकत्रित होकर प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान प्रभात फेरी में स्थानीय भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा और हर बच्चे के हाथ में तिरंगा पार्टी का मकसद है, जिससे कि देश के प्रत्येक बच्चे बच्चे में राष्ट्र प्रेम की, सदा देश प्रेम की भावना जागृत हो। इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने आज प्रभात फेरी का आयोजन किया। आज़ादी के इस 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। हर घर तिरंगा, ये हमारा एक मकसद है। हर बच्चे बच्चे में, हर राष्ट्रवासी में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। इस टाइम पूरे देश में प्रभात फेरियां, तिरंगा यात्रा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता द्वारा मनाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रभात फेरी निकाली है। इससे पूर्व तिरंगा यात्रा निकाली थी और अभी एक युवा मोर्चे का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे देश के लोगों को जागरूक करने का अभियान चल रहा है कि लोग देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के प्रति जो है अपने आप को समर्पित करें। ये ना के तहत ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बहादुराबाद में अनाधिकृत रूप से विकसित कॉलोनी को सील कर दिया गया है। शुक्रवार को HRDA की टीम बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास पहुंची। यहां पर कॉलोनाइजर को पहले ही टीम ने अवैध रूप से विकसित कॉलोनी का नोटिस थमा दिया था, लेकिन कॉलोनी संचालक ने विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी विकसित कर दी। यही नहीं, वहां पर अवैध रूप से भवन निर्माण भी कर दिया। HRDA सचिव उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि बिना नक्शे पास कराए टोल प्लाजे पर कॉलोनी विकसित की गई थी, जिसको HRDA की टीम ने सील कर दिया। जब तक नक्शा पास नहीं होगा तब तक कॉलोनी पूर्ण रूप से सील रहेगी। पंजाबी महासभा 14 अगस्त को शहीद पूर्वजों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस को पंजाबी महासभा ऋषिकेश के शहीदों की याद में मनाने जा रही है। 14 अगस्त को त्रिवेणी घाट के गंगा तट पर आयोजन किया जाएगा। पंजाबी महासभा ऋषिकेश ने इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की। पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि 1947 में देश बंटवारे के दौरान हुए कत्लेआम के बीच करीब 10 लाख पूर्वज शहीद हो गए थे, जिनको उस दौरान अग्नि जल तक नहीं मिल पाया। शहीद हुए पूर्वजों को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से घोषणा की थी कि प्रत्येक 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से पंजाबी महासभा के अंदर एक उत्साह है कि प्रधानमंत्री ने उनके पूर्वजों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सम्मान दिया। इसलिए पंजाबी महासभा त्रिवेणी घाट पर विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को मना रही है। इस कार्यक्रम के तहत त्रिवेणी घाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। 14 तारीख को जो मोदी जी द्वारा एक दिन हमें दिया गया है विभाजन विभीषिका दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग त्रिवेणी घाट पे 3 बजे एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके बाद हवन का कार्यक्रम है। फिर हमारे चीफ गेस्ट जितेंद्र सिंह सेंटी जी आ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। जितने लोग हमारे आज लाइव हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ पे चल के आए थे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी कुछ बातें सुनेंगे जो उनको याद होंगी, और उसके बाद गंगा आरती करना है। अभी तक हमारा संपर्क हुआ है 20 से 25 लोग आ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने पिछली 15 अगस्त को ये एक घोषणा की थी कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो ये दिवस तो नाम इसलिए दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी एक पंजाबी महाकुंभ हो चुका है जिसमें हमारे शहीदों को तर्पण भी दिया गया। हरिद्वार में हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस तरह से तो हुआ है। लेकिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, क्योंकि पिछली 15 अगस्त को डिक्लेयर हुआ 14 अगस्त को मनाया जाएगा, तो पहले 14 अगस्त